दोस्तों, आपने हजरत मौलाना अरशद मदनी और जमीयत उलमा हिंद के जलसों में बार बार ये बात सुनी होगी कि हिंदुस्तान में जमहूरियत को बचाया जाए। जमहूरियत के लिए इतनी आवाज़ उठाती है जमीयत उलमा हिंद और जमीयत उलमा हिंद के जो सदर रहे हैं, चाहे वो मौलाना अरशद मदनी हो, मौलाना महमूद मदनी हो या उससे पहले जितने भी सदर रहे हैं, तमाम लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत की बात की है। अब इस चीज़ पर बहुत सारे लोग तनकीद भी करते रहे हैं कि जमीयत उलमा हिंद इस्लाम के निज़ाम को या इस्लाम की बात को छोड़ करके हिंदुस्तान में जमहूरियत की बात करते हैं, जबकि जमहूरियत एक गैर इस्लामी हुकूमत का तर्ज है। लेकिन आज जब जमहूरियत ख़तरे में है तो ये बात समझ में आती है कि जमीयत उलमा हिंद या जमीयत उलमा हिंद के सदर, चाहे वो मौलाना अरशद मदनी हो या दूसरे जितने भी सुदूर जमीयत उलमा हिंद के गुजरे हैं, वो जमहूरियत की बात इतनी ज़ोर और इतनी शिद्दत से क्यों करते थे। तो ये बात इसलिए भी समझ में आती है कि जमीयत उलमा हिंद ने जमहूरियत को बचाने के लिए और हिंदुस्तान के कानून में जमहूरियत को शामिल कराने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। और हिंदुस्तान के अंदर अगर जमहूरियत बाकी रहेगी तो मुसलमान अपने तमाम इस्लामी जो शिआर है और इस्लाम की बका के लिए मदारिस, मसाजिद या दीनी खानकाहें, दीनी ज़रूरतें हैं, वो तमाम की तमाम जब ही पूरी हो सकती हैं जब हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत जिंदा रहे। हालांकि कई बार हमने भी इस पर तनकीद की है कि हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत को छोड़ करके इस्लाम का निज़ाम कायम किया जाए, लेकिन इस्लाम का निज़ाम ज़रूरी है और कुरानी भी है, इसलिए कि इस्लामी निज़ाम का मतलब ही यही है कि मुसलमान आज़ादी से अपने तमाम उमूर को और अपने तमाम शिआर को बाकी रखने के लिए कोशिश करता रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जमहूरियत भी हमें वही इजाज़त देती है। आज जमहूरियत ख़तरे में है तब ये बात समझ में आती है कि जमहूरियत कितनी ज़रूरी है। वो जमहूरियत ही है जो आपको इजाज़त देती है कि आप जैसी चाहे मस्जिद जहाँ चाहे बना सकते हैं, जैसा चाहे मदरसा बना सकते हैं, या इस्लाम की हिफाजत के लिए दूसरी तंजीमें, दूसरे इदारे बना सकते हैं। आज जब जमहूरियत ख़तरे में है और इस्लामी शिआर पर पाबंदी लगाई जा रही है कि तकरीबन उनका गला घोटा जा रहा है, तो जमीयत उलमा हिंद और मौलाना अरशद मदनी की बात समझ में आती है कि जमहूरियत क्यों ज़रूरी थी, क्यों जमीयत उलमा हिंद जमहूरियत की बात करती थी। आज जब जमहूरियत को बचाने के लिए वक्त है, आज हमारा और आपका किरदार कितना जमहूरियत के लिए होना चाहिए, हमें सबसे पहले ये देखना है। आप तमाम लोगों को मालूम है कि 2024 के इलेक्शन चल रहे हैं और मेरी मुसलमानों से गुजारिश होगी, तमाम मुसलमानों के जो जिम्मेदारान जिस इलाके में भी हैं, वो मुसलमानों को इस बात की हिदायत दें कि आज जमहूरियत ख़तरे में है और हिंदुस्तान का जो कानून है वो ख़तरे में है। अगर खुदा न खास्ता फ़िरका परस्त ताकतें फिर पूरी क़ुव्वत के साथ जीतती हैं या फतह पाती हैं तो वो कानून को बदल सकती हैं और वो जैसा चाहे कानून बना सकती हैं। अगर वो ये कानून बनाएंगे कि मुसलमानों के इलाकों में न तालीमी इदारे होंगे, न मुसलमानों को तालीम दी जाएगी, तालीम से मुसलमानों को महरूम किया जाएगा, न मुसलमानों के इलाकों में सड़कें, लाइट, बिजली, पानी, और ये कानून होगा और ये कहेंगे ज़माने से कि हमारे यहाँ यही कानून है। और अगर उसकी मुखालफत की जाएगी तो आप सब जानते हैं कि मुल्क के कानून की मुखालफत करने की सज़ा क्या होती है। तो उनकी मर्जी होगी तो मुसलमान की आने वाली नस्लें जिस परेशानी से गुजरेंगी वो हम सबको महसूस करनी चाहिए। इसलिए तमाम मुस्लिम जिम्मेदारों से, मुस्लिम उलमा और मुस्लिम रहनुमाओं से गुजारिश है, बहुत ही आजिज़ाना और बहुत ही शिद्दत के साथ गुजारिश है कि अपने अपने इलाकों में मुसलमानों को इस बात के लिए उभारा जाए कि आप वोट डालें और सही पार्टी के लिए वोट डालें, सही जमात के लिए वोट डालें और ये चीज़ जहन में रख कर के वोट डालें ताकि मुल्क का कानून महफूज रहे, मुल्क जमहूरी रहे। आज जिस तरीके की सूरत हाल है उसमें फ़िरका परस्त ताकतें नहीं चाहती कि मुसलमानों का वोट का इस्तेमाल हो और इसीलिए बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे मुसलमानों के वोट से महरूम किया जाता है या कई मरतबा ये कह दिया जाता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो ये हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, आप मस्जिदों में नमाजों के बाद इस पर चर्चा करें या जुमे में अइम्मा और उलमा इस पर बातचीत करें और तमाम मुसलमानों को इस बात पर उभारें कि जमीयत उलमा हिंद जो बार बार ये बात कहती थी, या फिर मौलाना अरशद मदनी और जमीयत उलमा हिंद के दूसरे सुदूर या अराकीन बार बार जमहूरियत की बात करते थे, वो क्यों जमहूरियत की बात करते थे, इससे कितना मुसलमानों का फ़ायदा है और कानून के और जमहूरियत के न होने से मुसलमानों का कितना नुकसान है। इसलिए तमाम मुसलमानों से गुजारिश होगी कि इस वीडियो को आगे पहुँचाएँ और इस पैगाम के साथ आगे पहुँचाएँ। आप खुद भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करेंगे कि तमाम के तमाम मुसलमानों के वोट का सही इस्तेमाल हो। उससे पहले ज़रूरी है कि मुसलमानों का वोट बना है या नहीं, हम इस पर भी नज़र रखें। मुसलमानों के वोटों का नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, हमें इस पर भी नज़र रखनी होगी ताकि हम वोट का सही इस्तेमाल कर सकें और मुल्क के कानून की हिफाजत कर सकें, मुल्क में जमहूरियत को बचा सकें ताकि आने वाली नस्लें
हमें ये दोष न दे कि उस वक्त के मुसलमानों ने या हमारे आबा व अजदाद ने मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए कुछ नहीं किया है। तो मेरी मुसलमानों से गुजारिश होगी इस वीडियो को आगे पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब